प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई सिर्फ ये हुई है जब हमारा संगठन का पता लगा पूरी दिल्ली महापंचायत हो रही खटीकों की, तो सीएम को आना पड़ा। और जो हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए की, उतना हुआ नहीं, दिया नहीं। अभी कागजी कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी अगर यही काम केजरीवाल सरकार में होता तो तुरंत 1 करोड़ रुपए लेके पहुंच जाती दूसरे समाज के लिए। हमारे समाज के लिए कुछ नहीं है। तो अभी की सरकार से आप खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है जी। जो हंगामा किए हुए थे रोड पे, जो मतलब मोर्चा निकाल रहे थे, कैंडल मार्च निकाले हुए थे, ये तरुण भाई को इंसाफ, और तरुण भाई को बोलिए कि इंसाफ मिल गया है, अभी इंसाफ नहीं मिला हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक रहें नेक रहें, एक रहोगे सेफ रहोगे, बहुत क्लियर मामला है। एक रहोगे सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। छोटी बातें गहरी समझें। वो शुरू से उसको मारना चाहते नहीं, इतनी छोटी लड़ाई में आदमी मरता नहीं है। उनका प्री प्लान था उसको। साजिश थी। शाजी जो दोषी करार हैं, अभी चार्जशीट से बाहर हैं, उनको चार्जशीट में लिया जाए और उनको कानून कड़ी सजा दे। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते, हम तो है गाय को रोटी खिलाने वाले, वो गाय का मांस खाने वाले, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हुए? मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर जब रिंकू शर्मा की हत्या हुई तो वहाँ 3 करोड़ रुपए आर्थिक मदद पहुँचाई गई, यहाँ सिर्फ 10 लाख रुपए। ऐसा भेदभाव क्यों? सरकारें इस प्रकार का भेदभाव क्यों करती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। देखिए, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि हिंदुत्व के जो लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले जो खटीक समाज के लोग, वो शांति में विश्वास करते हैं। लेकिन हो सकता है उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही हो, वो भाईचारा सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, और जब बात आती है तो वो फिर उन्हीं भाइयों का कत्ल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ काजल प्रजापति। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में है और मेरे पीछे आप यहां पर तमाम लोगों की जो भीड़ आपको है नज़र आ रही होगी। दरअसल आपको बता दें, यहां पर एक ग्राम पंचायत खटीक समुदाय द्वारा जो है रखा गया है, तरुण हत्याकांड को लेकर रखा गया है। आपको एक बार मामले पर दोबारा नज़र डलवाएंगे। 4 मार्च यानी होली का पवित्र दिन था और उस दिन एक तरुण नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो लोग हैं, इसी को लेकर जो है पंचायत रखी हुई है। हम यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ मामला रहा है। अभी पंचायत किस लिए रखी गई है, क्योंकि सरकार द्वारा जो है इस पर कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो है जो कार्रवाई से वो लोग जो है खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर तरुण के माँ बाप भी मौजूद है, तमाम जो साथी है वो भी मौजूद है। चलिए हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी शिकायतें अभी भी जो प्रशासन से है वो रह गई है। क्या नाम है सर आपका? मैं संत परेवा। आप भी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं? हाँ जी, ग्राम पंचायत में आप भी आए? ग्राम पंचायत महापंचायत है। महापंचायत। हाँ जी, हाँ जी। तो तरुण हत्याकांड को लेकर क्या हुआ? अभी तक जो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है, आप उससे खुश नहीं है? प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई सिर्फ ये हुई है जब हमारा संगठन का पता लगा पूरी दिल्ली महापंचायत हो रही खटीकों की, तो सीएम को आना पड़ा। और जो हमारी मांग है 1 करोड़ रुपए की, उतना हुआ नहीं, दिया नहीं। अभी कागजी कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी 1 करोड़ रुपए की मांग किस लिए की जा रही है? तरुण के लिए, वो इकलौता सहारा था माँ बापों के, कमाने वाला कोई नहीं इनके घर में, गरीब परिवार है, इसलिए उसकी मांग की जा रही है। बात बताइए, ये इतनी छोटी सी बात, होली का पवित्र त्यौहार था, एक छींटा चला गया था, उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे। छींटा नहीं गया था, उनकी आँख की करकरी था वो लड़का, वो विश्व हिंदू से जुड़ा हुआ था, बड़ी अच्छी उसकी बॉडी थी, नौजवान साथी था, सबकी उसकी आँख थी नीलगरों की उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। वो शुरू से उसको मारना चाहते नहीं, इतनी छोटी लड़ाई में आदमी मरता नहीं है। उनका प्री प्लान था उसको। साजिश थी। साजिश मौलाना को लेकर के, मौलाना मस्जिद में मीटिंग करी गई और मीटिंग कर करके 20 से 30-40 आदमी के बीच में उनको एक मनगणित कहानी कर करके, और हमारा हिंदुत्व का तो त्यौहार है, दीपावली का समय, वो होली का समय था, और उसमें एक कहानी बना करके हिंदू का त्यौहार खराब करना प्लस उस लड़के की हत्या करना, एक ये साजिश के तहत ये प्रोग्राम मौलाना के मस्जिद में तय किया गया था, साजिश रची गई थी। तो अभी आप सब क्या चाहते हैं? हम सब ये चाहते हैं जो दोषी करार हैं, अभी चार्जशीट से बाहर हैं, उनको चार्जशीट में लिया जाए और उनको कानून कड़ी सजा दे। और दिल्ली सरकार और भारत सरकार से हमारा निवेदन ये है, तरुण को जो हमारे जो फौजियों को जो मान सम्मान मिलता है, वो स्टिच बनाया जाता है, ऐसी एक समाधि बनाई जाए और उसको सम्मान किया जाए। आप एक हिंदुओं को कोई उसे शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि तरुण जो था एक हिंदू का बच्चा था और मुसलमानों ने उसे साजिश के तहत उसकी हत्या करी है। इसलिए सारा हिंदू समाज जो है उनके साथ है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है कानून की तरफ से तो जो न्याय मिलेगा, लेकिन अभी भी जो है हमारे जो है न्याय प्रक्रिया है या किसी को क्या भी कह सकते हैं, वहाँ से अभी कुछ भी नहीं, उनको अभी आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। बाकी उनको कुछ भी अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई नजर नहीं अभी कुछ भी नहीं हो रही है।
सर कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो क्या कहते हैं फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते, हम तो है गाय को रोटी खिलाने वाले, वो गाय का मांस खाने वाले। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हुए? एक दलित की इन सब लोगों ने इकट्ठा होके 25 से 30 लोग इकट्ठा होकर हमारे समाज के बंदे को मार दिया। ये दलित है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये कहता हूँ हमारी जो सरकार है, सीएम जी कल आए थे इनके घर पे, अभी भी खाली आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 18 एक्यूज पकड़े गए हैं, अभी कुछ एक्यूज उसमें से फरार है, बाहर है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, मेरी समाज ये आशा है, आई हुई भी है कि ये जो विधर्मी लोग हैं इनको ना मकान बेचे और ना इनको मकान किराए पे दे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस तरीके के जो है हमें देखने को मिलेंगे। हम ये जो पंचायत ये आज टेलर है, इसके बाद हम एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे। ये दिल्ली लेवल पे पंचायत थी, अब नेशनल लेवल पे पूरा भारत सरकार से पूरा भारत का खटीक समाज यहाँ आएगा न्याय के लिए मांगने के लिए। अगर तरुण खटीक के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो जब आप रिंकू शर्मा को 3 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर सकते हैं तो इस परिवार को क्यों नहीं आप 3 करोड़ रुपए की मदद कर सकते हैं? क्या सिर्फ दलित होने के नाते भेदभाव किया जा रहा है? मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर जब रिंकू शर्मा की हत्या हुई तो वहाँ 3 करोड़ रुपए आर्थिक मदद पहुँचाई गई, यहाँ सिर्फ 10 लाख रुपये। ऐसा भेदभाव क्यों? सरकारें इस प्रकार का भेदभाव क्यों करती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। क्या लगता है सर, जो ये वारदातें सामने आती है इनके पीछे दूसरे समुदाय के लोग ही होते हैं ज़्यादातर? देखिए, अभी कुछ वारदातें ऐसी भी इस दिल्ली के अंदर हुई। आपने एक देखा होगा कंझावला कांड के अंदर एक लड़की को कार के नीचे रगड़ करके मार दिया गया था, तो उसके अंदर भी उस परिवार को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली सरकार की ओर से। तो कहीं ना कहीं ये देखने को लगातार मिल रहा है, जब दलित की हत्या होती है तो सरकारें मौन हो जाती हैं, लेकिन वहीं अब जब शर्मा जी की हत्या होती है, किसी ठाकुर समुदाय की हत्या होती है, तो उसको तुरंत एक्टिव हो जाते हैं सारे संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सब लोग इकट्ठा होकर के उसको आर्थिक मदद भी करते हैं। उसको तुरंत उस केस के अंदर क्या नाम है, फास्ट ट्रैक पे वो केस चलता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। 10 लाख रुपए भी जो मिले हैं ना वो SC ST के मिले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो खटीक समाज को कोई सहायता नहीं दी उन्होंने। SC ST के जो हम पिछड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उसकी सहायता मिली हमें। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कोई सहायता नहीं दी हमें। अगर यही काम केजरीवाल सरकार में होता तो तुरंत 1 करोड़ रुपए लेके पहुंच जाती दूसरे समाज के लिए। हमारे समाज के लिए कुछ नहीं है। तो अभी की सरकार से आप खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है जी। ये सिर्फ है ना भेदभाव, हमारे समाज के लिए, औरों के लिए नहीं है। और हमारा समाज तो थोड़ा सा है ना बिखरा हुआ है, वरना आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, किसी की जरूरत नहीं है हमें। हिंदुओं की सरकार होते हुए भी हिंदू को न्याय नहीं मिल पा रहा। हिंदू कौन मानता है? और हिंदू आप देखो ना, हिंदू अगर देखना है तो यूपी में देखो आप, वहाँ पे बुढ़ाना के अंदर एक मोनू खटीक को मार दिया था। और हाँ बिल्कुल, इससे हम संतुष्ट नहीं है मैडम। तरुण भाई जो है सिर्फ खटीक समाज से नहीं आता है, तरुण भाई के लिए पूरा हिंदू समाज ने जवाब और आवाज़ उठाया था, उनके लिए लड़ाई लड़ा था। हम लोग रोड पे जो हंगामा किए हुए थे, रोड पे जो मतलब मोर्चा निकाल रहे थे, कैंडल मार्च निकाले हुए थे, ये तरुण भाई को इंसाफ, और तरुण भाई को बोलिए कि इंसाफ मिल गया है, अभी इंसाफ नहीं मिला हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी परिवार को जो है 10 लाख रुपया मुआवजा देने से उन परिवार को जो है तरुण भाई का जो है मतलब वापसी तो नहीं हो सकता। बट हम ये सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, रेखा गुप्ता जी आप आए, वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, आप उनको एक जॉब जरूर दिलवाइए। उनके बेटों को एक जो उनके भाई हैं, तरुण भाई का अरुण भाई जो जिनका नाम है, उनको एक जॉब दीजिए और उनके परिवार को और कुछ आर्थिक जो है सुविधा दीजिए उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे भैया ने बोला कि एक शस्त्र की उनकी लाइसेंसी होनी चाहिए घर पे। इसके अलावा जी जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों के खटीक समाज से ज़्यादा लोग आए हैं, आपके पोस्टर में भी हम देख पा रहे हैं कि खटीक समाज से आपका ये जो भी समूह बना, आपने खटीक समाज से बनाया और इसमें आर्थिक सहयोग भी दिया लोगों ने। आपने भी खुद 50,000 रुपये की धनराशि का सहयोग दिया। ऐसा नहीं लगता है कि आप खटीक समाज को ना लिखते हुए उसमें हिंदू समाज के लोगों को, पूरे हिंदुत्व को बुलाते कुछ ज़्यादा लोगों की संख्या में? देखिए, ये प्रशासन की ओर से भी और जो आयोजक हैं उनको बहुत ही सोच समझ के ये कार्यक्रम किया है, तो इसमें कुछ ऐसा भी उनको ऐसा लगता होगा कि और जो सारे लोग जुड़ेंगे तो कहीं माहौल ना ख़राब हो जाए। अभी ये जो चीज़ें थी, हम केवल अपने खटीक समाज की बात करी कि जो कि एकता की यूनिटी के लिए, क्योंकि अपने कम्युनिटी का। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि हम सब लोगों को बुलाना चाहिए था। हमको एक बहुत बड़ी महापंचायत करनी थी। लेकिन महापंचायत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि महापंचायत का रूपौल होता है। यहाँ पे जो भी प्रबुद्धजन लोग थे, जो भी समाज के वरिष्ठ लोग थे, वो इसमें अपने लोगों के साथ आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी और ऐसा न्याय नहीं मिला
तो फिर वो महापंचायत जो होगी वो वास्तविक रूप से जो उसके लिए हम फिर समस्त हिंदू समाज के लिए आगे आएंगे। जैसे स्टेज में कहा कि आप भी एक प्रोग्राम इस विषय में करना जाएंगे तरुण के लिए, तो उसमें आप इसी तरीके का ही खटीक समाज से ही रिलेटेड रखेंगे या पूरी? नहीं, वो हमारे संत समाज हैं, जो हिंदू समाज के संत रहे हैं, संत दुर्बलनाथ जी, उनके चौराहे के लिए वहाँ पर वो मांग कर रहे हैं और उन्होंने डीएम साहब को भी दिया है। और ऐसा उम्मीद है कि हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो चौराहा है उनके नाम से हो और उनको हम गोद लेंगे, विधिवत तरीके से हम वहाँ पे वो चीज़ें करेंगे। तो संत दुर्बलनाथ जी के जो चौराहे के आगरा में मांग हो रही है, वहाँ पर हम उनको हौसला अफजाई करने के लिए जा रहे हैं। देश के हिंदुओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक रहें, नेक रहें, एक रहोगे सेफ रहोगे, बहुत क्लियर मामला है। एक रहोगे, सेफ रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। छोटी बातें गहरी समझें। सर, अभी आपने कहा कि क्या कहते हैं तरुण, खटीक समाज जो है अपना खटीक छुपा के आया है, सदियों से छुपा के आया है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। सर अभी आपने कहा कि अभी जो आर्थिक मदद वगैरह वो दे दी गई है और भी मदद चाहिए, तो आपको क्या लगता है अभी संतोषजनक न्याय जो है तरुण के परिवार को नहीं मिल पाया? सॉरी, रिपीट करना, मैं बात अभी कहा गया जैसे कि आर्थिक मदद कर दी गई है लेकिन एक जॉब की भी अपील की जा रही है, तो क्या लगता है अभी संतोषजनक न्याय नहीं मिल पाया परिवार? देखिए, सरकार इस बात पर ध्यान रख रही है कि आज महापंचायत पे उनकी नज़र है, उनके अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, सीआईडी सीबीआई जो भी है उनके प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो उनसे बहुत क्लियर मामला है, अगर आप हमारी बातों को मानेंगे तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा अगर नहीं मानेंगे तो ये तो एक बहुत छोटा सा मामला है। एक छोटी सी यहाँ पर 1000-2000 लोगों की भीड़ है, ये तो 20,000 में बदल जाएगी, लाखों में बदल जाएगी। आप सब क्या चाहते हैं तरुण हत्याकांड पे और क्या किया जाए? तरुण के लिए एक उनकी जो तरुण के लेके जो हिंदुत्व की एक भावना जागी और सब लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम इसमें चुप रह गए तो ये आगे चल के भी ऐसे होंगे, लोग इस तरह से आक्रमण करेंगे, इनको भगाने की कोशिश करेंगे, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए एक सख्त मैसेज आना चाहिए। और उनकी स्मृति में कोई पार्क का नाम, कोई सड़क का नाम, कोई चौराहे का नाम, ये इसके अलावा जो सहायता राशि है इसके अलावा और जो भी उनको सुरक्षा से संबंधित है वहाँ उनको होना चाहिए। इसके अलावा जो जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पर भी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि आगे चल के इनको प्रॉब्लम ना करें, इसलिए जो अन्य लोग उनको विस्थापित करके अन्य दूसरी जगह जो गैर हिंदू हैं उनको और जगह विस्थापित करके उनको वहाँ पे बसाया जाए ताकि माहौल जो है ज़्यादा खराब ना हो। क्या लगता है दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनकी वजह से ही ज़्यादा क्या कहते हैं भारत में हिंसा वगैरह? देखिए, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि हिंदुत्व के जो लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले जो खटीक समाज के लोग, वो शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन हो सकता है उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही हो, वो भाईचारा सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं और जब बात आती है तो वो फिर उन्हीं भाइयों का कत्ल करते हैं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी मंगोलपुरी के गोल्डन एप्पल के बाहर थी और यहाँ पर तमाम जो है खटीक समुदाय के लोग आए हुए हैं। आपको बता दें यहाँ पर विधायक और निगम पार्षद जो है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। तरुण के हत्याकांड को लेकर, न्याय को लेकर मांग कर रहे हैं ये लोग। आपको बता दें कि मामले पर एक बार दोबारा नज़र डालेंगे। 4 मार्च यानी होली का पवित्र त्यौहार, उस दिन तरुण नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मामला कुछ यूँ था कि एक बच्ची महज जो 9 साल की होती है उससे गलती से दूसरे समुदाय की महिला पर जो है कुछ रंग के छींटे चले जाते हैं, जिससे विवाद इतना बढ़ जाता है कि तरुण की पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात के बाद जो है माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था। इलाके में जगह जगह बैरिकेडिंग्स वगैरह भी देखने को मिली थी। आपको ये भी बता दें कि कई दिनों तक लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो आरोपी हैं उनकी अभी तक कोई जांच जो है सामने नहीं आई है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार, इनका ये कहना है इस परिवार को आर्थिक रूप से सहायता की जाए। 1 करोड़ रुपए की जो लोग हैं वहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। इस परिवार, ये काफ़ी गरीब परिवार है, खटीक परिवार है। यहाँ पर इस महाग्राम पंचायत में जो है तरुण के माँ बाप भी मौजूद है और क्या कहते हैं कई लोग जो है RSS से भी आए हुए हैं सामने। अब ये लोग चाहते हैं कि इस मामले को लेकर पूरी गहन जाँच की जाए और प्रशासन इस मामले पर आश्वासन देने की बजाय जो है कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं काजल प्रजापति। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।